कुछ नहीं जानते आप हमारे बारे में, क्योंकि आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे ये बातें क्यों कर रही हूँ। मुझे आपसे ये बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास तो इतना वक्त नहीं है कि आप हमारी बातें सुन सके। बेटा, मैं चाहता हूं कि जल्दी से तुम्हारी शादी हो जाए, ताकि तुम स्टेट ऑफ माइंड से बाहर आ सको, इस डिस्पेयर से, बाहर निकलो इस दुख से। सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसे ही लगता है। शायद मेरे लिए यही बेहतर है कि मैं इस घर से चली जाऊं। उसके बाद इस घर में मेरा कोई भी नहीं है। इनफैक्ट मुझे ये घर लगता ही नहीं है, क्योंकि घर तो वो होता है ना जहाँ आपके अपने होते हैं, आपको चाहने वाले होते हैं, आपको इतनी सी भी तकलीफ होती है ना तो तड़प उठते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं। गुल चली गई, मैं भी चली जाऊंगी। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको भी फर्क नहीं पड़ेगा बाबा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेलो। शुक्र है तुमने कॉल तो रिसीव की। नजर पड़ी तो पिक कर ली। सुना है बहुत बिजी रहते हो असफन, फिर इतना वक्त कैसे मिल जाता है कॉल करने का? इस चीज से कुछ समझ जाओ। इतनी समझ है नहीं ना मुझ में। जब मैं और मामा तुम्हारी तरफ आएंगे तब तुम्हें सब समझ आ जाएगा। वो तो आप लोग आते रहते हैं, इसमें कोई खास बात है ना? कुछ खास बात, बहुत खास है। असफन, मेरी ना इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप सिर्फ अनायसा के ही बाबा है? मामा को हमने तो नहीं मारा, उस वक्त तो हम बहुत छोटे थे। उनके इस दुनिया से जाने में हमारा कोई कसूर नहीं है। बाबा, आपने खुद को हमसे इतना दूर कर लिया है कि हम चाहते हुए भी आपके करीब नहीं हो पाते हैं। आपकी मोहब्बत और तवज्जो के बिना एक बेजान शो पीस की तरह आपके इस बड़े से घर के किसी कोने में पल के बड़े हो गए हैं हम। आपकी इसी इग्नोरेंस और नाइंसाफी ने आज गुल को एक ज़हनी मरीज बना दिया है। गलती तो हुई है मुझसे, जाने अनजाने में अपनी बेटियों को खुद से दूर रखकर बड़ा जुल्म कर दिया मैंने उन पर। लेकिन ये सब कैसे हुआ? मैं ऐसा तो नहीं चाहता था।
असफन, असफन जल्दी करो भाई, बहुत देर हो गई है। इतनी देर हो गई, इतना टाइम लगा दिया तुमने, जल्दी करो ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बच्चा शहजादा लग रहा है, ना तुम्हें किसी की नजर ना लगाए। अच्छा मुझे बताओ कि वहाँ किसी से बात तो नहीं हुई तुम्हारी? तुमने बताया तो नहीं कि हम लोग किस मकसद से जा रहे हैं वहाँ? जी मेरी हुई थी बात मेरा से, अगर मैंने उसको ये हरगिज नहीं बताया कि हम किस खास मकसद से वहाँ जा रहे हैं। बहुत अच्छा किया तुमने, अच्छा है ना, सरप्राइज रहेगा। तुम ऐसा करो, तुम गाड़ी निकालो, ठीक है, मैं वो मिठाई और फूल चेक कर लेती हूँ। हाँ वो मैं देख कर आई जल्दी से। नसरीन, हमें तो आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। असल में तो हमें आप लोगों जैसे ही लोगों की तलाश थी, और बिलाल बेटा तो वैसे ही हम लोगों को बहुत पसंद आया है। क्यों बहरोज? हाँ, लेकिन बुलाने से पहले कम से कम मुझे बता तो दिया होता। ऐसे सरप्राइज दिया तुमने मुझे। वो मिसेस शमीम का फ़ोन आया था, इन लोगों का अचानक ही प्रोग्राम बना था, और वैसे भी बेटियों के रिश्ते ऐसे ही आते हैं ना। चलें अब बेटी को बुला ही लें। जी जी ज़रूर। आपने बुलाया? ये मीरा है, मेरी प्यारी सी बेटी। आओ मीरा, आंटी के पास बैठो। आ जाओ आ जाओ। इधर आओ, मेरे पास बैठो। बैठो, प्यारी है ना? बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाभी, बड़े मौके पर आई हैं आप। ये कौन लोग हैं? भाई हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई है, आज से ये हमारी हुई। जी जी बिल्कुल। भाभी, सबसे पहले तो मैं आपका मुंह मीठा कराऊंगी, क्योंकि आप घर की बड़ी है ना। माफ कीजिएगा, आप यहाँ रिश्ता नहीं कर सकती। क्यों भाभी? बड़ा भी कह रही हो तो कम से कम बड़े होने का मान तो रख लो। जी भाभी। माफ कीजिएगा, जरूर कोई गलत फहमी हुई है, आप लोग यहाँ रिश्ता नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? और आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? जब आपने रिश्ता करना ही नहीं था तो क्या हमें जलील करने के लिए बुलाया था? प्लीज देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई गलत फहमी नहीं हुई है, आपने यहाँ बुलाकर हमें सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट किया है और कुछ नहीं है। चले